जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि आपने सीएससी स्कॉलरशिप के लिए सीएससी के पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि सीएससी स्कॉलरशिप की अपनी कोई भी डेडलाइन नहीं होती। इसकी जो डेडलाइन है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ, टोटल 279 यूनिवर्सिटीज़ हैं स्कॉलरशिप के अंडर, और ये चाइना का वो स्कॉलरशिप है जिसके थ्रू सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं चाइना में बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए। जब आप अप्लाई करें तो सबसे पहले आप सीएससी पोर्टल पे अप्लाई करें, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अप्लाई करेंगे। उसके अलावा आप इसमें ये भी देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जब भी आप सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जी, तो ये है सीएससी ऑफ़िशियल वेबसाइट campuschina.org। मैं इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इस वेबसाइट पे जाएँगे और इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप बिल्कुल टॉप पे आप देखेंगे लिखा हुआ है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एप्लीकेशन पोर्टल पर ले जाएगा। उस एप्लीकेशन पोर्टल पे अगर तो आप पहली दफ़ा आप अकाउंट आए हैं इस वेबसाइट के ऊपर, तो आप देखेंगे राइट साइड पे टॉप पे लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपको ईमेल जाएगी, तो आप उधर से दोबारा लॉगिन करेंगे। तो इस तरह से होगा। लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे लॉगिन किया हुआ है, तो इस तरह से आप ईमेल, पासवर्ड, ये कोड एंटर करेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर, और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन पर चले जाएंगे, और उसके बाद आप एडिट पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप आ जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। और यहाँ पे आप अपनी सारी पर्सनल डिटेल लिखेंगे, जिसमें आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके अलावा आपका सिटी ऑफ बर्थ है, कंट्री ऑफ बर्थ है, अपना पासपोर्ट नंबर, और उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे आप। और उसके बाद आप पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जिसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, आपकी ईमेल आईडी है, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके अलावा एड्रेस है, ये आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में लिखेंगे। और उसके बाद आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जिसमें उनका नेम आप अपने भाई का लिख सकते हैं या फिर अपने फादर का लिख सकते हैं। उसके बाद जेंडर, नेम, जेंडर, रिलेशनशिप उनके साथ क्या है, उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस लिखेंगे। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप जो है वो क्लिक करेंगे वेरीफाई एंड सेव के ऊपर। उसके बाद आप एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के ऊपर आ जाएंगे, जहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन के बारे में लिखना है और आपने कहीं पे जॉब की है उसके बारे में आप लिखेंगे। और इसमें अगर आप सबसे ऊपर देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि हाईएस्ट करंट एजुकेशन, यानी कि आपकी जो हाईएस्ट एजुकेशन है उसके बारे में लिखना है। तो अगर आप तो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे मास्टर्स सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप बैचलर्स सेलेक्ट करेंगे। और मैं यहाँ पे बैचलर्स डिग्री सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं इसकी फील्ड ऑफ स्टडी है वो लिखना है। उसके बाद कंट्री कौन सा था, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, इंस्टीट्यूट नेम मतलब यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जहाँ से आपने अपनी जो लास्ट डिग्री आपने ली है। और उसके बाद जो डिग्री टाइटल है, उसके बाद अपना ईयर लिखना है कि किस ईयर के दौरान आपने डिग्री ली है। और उसके बाद अदर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, जिसमें आप अपनी इंटर की डिटेल लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट की। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में अगर आपने कहीं पे जॉब की है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे अदर कॉन्टैक्ट्स के ऊपर।
जहाँ पे आप जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आपका कोई जानने वाला, आपका कोई दोस्त चाइना में है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, उसके बाद उसकी ईमेल आईडी और एड्रेस लिखेंगे। और उससे नीचे है फैमिली मेम्बर्स है। फैमिली मेम्बर्स में सबसे पहले अगर आपकी जो है स्पाउस है उसका नाम लिखेंगे, उनकी एज, उसके बाद उसका ऑक्यूपेशन लिखेंगे, उसके बाद फादर की डिटेल और मदर की डिटेल भी लिखेंगे। और उसके बाद आप वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे। आपने सब ये तीनों जो चीज़ें चाहिए थी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री और अदर कॉन्टैक्ट्स, ये तीनों चीज़ें सबमिट कर दी हैं। और उसके बाद जो ऊपर फिनिश है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 3 टाइप्स की एप्लीकेशन है, टाइप ए एप्लीकेशन, टाइप बी एप्लीकेशन, टाइप सी एप्लीकेशन। और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे टाइप बी एप्लीकेशन, जो कि है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। टाइप ए और टाइप सी में से एक है कि आप एचईसी के थ्रू अप्लाई करें और एक टाइप है कि आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करें। तो बेहतर ये होता है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। तो यहाँ पे आप टाइप बी सिलेक्ट करेंगे। जब आप टाइप बी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने लिखनी होती है यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एजेंसी नंबर। चाइना में हर यूनिवर्सिटी का एक एजेंसी नंबर होता है, वो आप गूगल का भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ डालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का एजेंसी नंबर, तो वो एजेंसी नंबर लिखूँगा तो वो यूनिवर्सिटी का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और उसके बाद आपने लिखना है चाइनीज़ प्रोफिशेंसी, आपको चाइनीज़ आती है या नहीं, तो यहाँ पे आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशेंसी का लिखना है। उसके बाद अप्लाई एज आ, कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद आपने डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है, मेजर सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जो स्टडी ड्यूरेशन है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रेफर टीचिंग लैंग्वेज है कि आप इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाह रहे हैं या जो है वो चाइनीज़ मीडियम पढ़ना चाह रहे हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा। ये सारी चीज़ें ये लिखने के बाद और सेलेक्ट करने के बाद आप वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट आ जाता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वाला। इसमें देखें कि इसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके नाम दिए गए हुए हैं और आगे लिखा हुआ है कि ये मैंडेटरी हैं या नहीं है, और उसके साथ है कि इसको अपलोड करना है। तो सबसे पहले जो है वो पिक्चर है, पिक्चर के बाद आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें नोटराइज़ करवाने हैं। नोटराइज़ का मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ, आपने कचहरी से करवाने हैं। अप्लाई के टाइम पे एचईसी से वेरिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। उसके बाद स्टडी प्लान है, रेफरेंस 2 है। उसके बाद 2 रेफरेंस लेटर हैं। उसके बाद पासपोर्ट का होम पेज या फिज़िकल एग्जामिनेशन है। ये जो पहले 8 डॉक्यूमेंट हैं ये कंपलसरी हैं, ये आपने लाजमी आपके पास होने चाहिए। और जो लास्ट वाला नोवा जो नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड है, यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ये मैंडेटरी हैं। और जो 9 से लेकर 14 तक हैं ये मैंडेटरी नहीं है, जिसमें आपका कोई रिसर्च पेपर या पब्लिकेशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, प्री एडमिशन लेटर, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये इस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है जब आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करें तो उधर एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी हो, तो उधर आपको, अगर उधर कंपलसरी है तो उधर आपको लाजमी अपलोड करना होगा। तो इसलिए जब भी आप सीएससी पोर्टल पे अप्लाई करें या किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो उसकी रिक्वायरमेंट आप देख लें। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने ये नीचे लिखा हुआ है सबमिट, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जी, तो ये थी आज की वीडियो। और ऐसे आपने सीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ऐसे आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद लास्ट में आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं हैं, वो ना भी हों तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।